कभी अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखो तो आप देखोगे कि वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसके लिए हर दिन एक नया दिन होता है। ना उसे आज का मलाल होता है और ना ही कल की चिंता। जैसे ही हम बड़े होते हैं, इस दुनिया की भाग दौड़ में खो जाते हैं, आज के गम में और कल की चिंता में जीने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी के असली मायनों को भुला देते हैं। मगर ऐसा हो कि कभी हम अपने अंदर के बच्चे को बड़ा ही ना होने दे तो कुछ ऐसी ही है फॉरेस्ट गम की कहानी। 1994 में आई ये फिल्म फॉरेस्ट गम अपने जिंदा दिली कैरेक्टर के लिए बेहद पसंद किया गया कैरेक्टर है। और आज हम इसी के 5 कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखते हुए। आप जब भी किसी मुसीबत में होते हो तो ज़्यादातर सिचुएशंस में लाजमी है कि आप अपनी माँ को याद करें। मिसेस गम का कैरेक्टर भी एक माँ का कैरेक्टर है। एक माँ होने के नाते मिसेस गम को सबसे ज़्यादा प्यार फॉरेस्ट गम से है। लेकिन वो एक चीज़ जो मिसेस गम को बाकी मदर से अलग दिखाती है, वो है उनका बेबाक अंदाज। वो किसी चीज़ से डरती नहीं है। एक सिंगल मदर होने की वजह से उन्हें ज़िंदगी की सारी मुसीबतें अकेली उठानी पड़ती है। लेकिन जो उन्हें इस दुनिया के आगे झुकने नहीं देता, वो है उनका बेबाक अंदाज़। वो हर मुसीबत को हैंडल करना जानती है। हम अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की असली खूबसूरती को भूल जाते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, इसका एहसास भूल जाते हैं। आप मिसेस गम के कैरेक्टर को देखकर अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि क्या आपकी मुसीबतें सच में इतनी बड़ी है या फिर आपका उनकी तरफ नज़रिया ही गलत है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सच यही है कि हम एक मॉर्टल बीइंग हैं। हमारा अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है इस दुनिया में। एक दिन हर किसी को मरना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन जो एक चीज़ है जो हमारे मरने के बाद भी रह जाती है, वो है हमारी यादें। जब हम इस सच को देख लेते हैं तो हम अपनी यादों को सिर्फ अपने चाहने वालों तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक छोड़ के जाना चाहते हैं। और मॉर्टल होने के बाद भी मॉर्टल रहना चाहते हैं। अपने किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हम असली ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं। अपने सपने पूरे करने के लिए खुद ही को भुला देते हैं, अपने अपनों को भुला देते हैं, अपने अपनों से भागने लगते हैं। अपने सपनों को पूरा करना, उनके पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस सच को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि खुशी हमेशा तभी महसूस होती है जब हम वो किसी के साथ बांट सकें। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी खुशी बांट सकें, तो हो सकता है कि आप अकेले हों। और आपको इस कैरेक्टर को देख के ज़रूर रियलाइज़ होगा कि भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि रुक के अपने आसपास महसूस करना, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना जो आपके पास पहले से है, वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस इज़ ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। लेफ्टिनेंट डैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको अपनी डेस्टिनी पे क्वेश्चन करना सिखाएगा। हम बचपन से ही इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि हमें जो मिलेगा वो हमारी किस्मत से मिलेगा, या फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी किस्मत से हो रहा है। लेकिन ये सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी साथ जो हो रहा है और जो होगा वो हमारी किस्मत है, हमें जो मिल रहा है वो हमारी किस्मत है। और जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती है तब हम अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अच्छी किस्मत का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपनी किस्मत से लड़ के अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएं। लेफ्टिनेंट डैन ने भी अपनी ज़िंदगी से हार मान ली होती है जब तक फॉरेस्ट गम आके उन्हें ये एहसास नहीं दिलाता कि उनकी ज़िंदगी किसी मकसद के लिए नहीं बनी है, बल्कि उनकी ज़िंदगी ही एक मकसद है। बोबा का जो कैरेक्टर है वो आपको मूवी में काफ़ी हंसाएगा तो सही, मगर उसी के साथ आपको ज़िंदगी के कई मायने भी सिखा देगा। हालांकि बोबा का जो रोल है वो मूवी में इतना बड़ा नहीं है, और इस लिमिटेड टाइम में भी वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, श्रिम्प्स। ये काफ़ी फ़नी है वो जिस तरह से हर वक्त सिर्फ श्रिम्प्स के बारे में बात करता है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है हमें। हम जिस तरह से ज़िंदगी में करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन करने कुछ और निकल जाते हैं। हम बस सोचते रह जाते हैं हमें जो करना है, जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है हम वो कभी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि कल करेंगे लेकिन वो कल कभी आ नहीं पाता। इसी तरह हमारा सारा वक्त सोचने में ही निकल जाता है। हमें कभी भी अपने सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि वक्त को सही समझ के अपने पूरे दिल से वो काम करना चाहिए जो हम हमेशा से करना चाहते हैं। फॉरेस्ट गम का जो कैरेक्टर है वो आपको हँसाते हँसाते ज़िंदगी के कई मायने सिखा देगा।
फॉरेस्ट गंप एक ग्रोन अप लड़का होने के बाद भी एक बच्चे जैसा दिमाग रखता है। फ़िल्म देखते वक्त आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड लगेगी कि वो किस तरह से हर चीज़ को बहुत ही आसानी से कर लेता है, हर चीज़ को कैसे मास्टर कर लेता है। हालांकि ये सच भी है कि कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है अपनी ज़िंदगी में कि वो हर काम को कर सके। लेकिन एक चीज़ है जो उसे इस काबिल बनाती है, वो है उसका अटेंशन। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास वक्त ही नहीं होता है कि हम अपने आप को थोड़ा समय दें, अपने दिमाग को एक ही डायरेक्शन में इंडल्ज रखें। लेकिन फॉरेस्ट गंप का दिमाग एक बच्चे जैसा होने की वजह से अपना पूरा अटेंशन उसी तरफ देता है वो जहाँ है। नो मैटर इफ़ ही इज़ रनिंग, असेंबलिंग अ राइफल, प्लेइंग टेबल टेनिस, और इफ़ ही इज़ विद पर्सन, he will give his entire attention to the thing or to the person। क्योंकि अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाने का तरीका यही है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल ना करें। हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में रखने के चक्कर में हमारी ज़िंदगी में आ रही चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन छोटी छोटी बातों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और सिर्फ यही क्वालिटी नहीं है जो फॉरेस्ट को सबसे अलग दिखाती है, बल्कि उसका एक्सेप्टिंग नेचर जो उसे सबसे अलग बनाता है। वो अपनी ज़िंदगी में आई मुसीबतें, खुशी, दुख सबको अपना लेता है और आगे बढ़ने में बिलीव रखता है, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। एंड एज जेनी सेज, रन फॉरेस्ट रन।